Hello students, today we will discuss about past tense. This is part 2 and in part 1 we have discussed about present tense. So let's start. So our past tense is जो हमारे एक्शन जो भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, जो पास्ट में एक्शन हुए थे उनके लिए हम क्या यूज करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स जो बीत गया है, जो जा चुका है, वहाँ वो हमारा क्या होता है पास्ट टेंस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो फर्स्ट हमारा है सिंपल पास्ट टेंस एंड वी कैन से इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, जिस तरह कि हम बोलते हैं कि वह गया, उसने लिखा, उसने कहा, इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसमें हम यूज करते हैं V2 second form of verb. You know students, there are 3 forms of verb: first form, second form and third form. We use first form in simple present tense and we use V2 यानी कि second form in simple past tense and V3 कहाँ यूज करते हैं हम perfect tense में। जो भी हमारे perfect tense हैं, चाहे वो present perfect है या फिर पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, वहाँ पर हम यूज करते हैं V3। सो इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज V2। तो फॉर्मेशन क्या होगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड वेयर वी यूजेज सिंपल पास्ट टेंस फॉर पास्ट एक्शंस, जो पास्ट में एक्शन हुए उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, she came to see me last night. Here we use second form of verb came. Came हमने यहाँ यूज किया। सेकंड है I bought some chocolates on last Sunday। भाई लास्ट संडे की बात हो गई है, उसने चॉकलेट खरीदी। तो इस तरह का जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वो आपका बन जाता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। थर्ड है सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी ऑन डिनर। अब ये पास्ट की हैबिट बता रखी है कि वो हमेशा मुझे डिनर पर इनवाइट करती थी। सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर हमें पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो वहाँ पर हम ये क्या यूज करते हैं, वी यूज डिड नॉट। यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर नो हेल्पिंग वर्ब्स इन सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होती, ओनली मेन वर्ब गिवन होती है इसमें। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिड। इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पास्ट टेंस में डिड यूज किया जाता है और प्रेजेंट टेंस में हमने यूज किया था डू और डज। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए हमने यूज किया डिड नॉट। ही डिड नॉट गो टू द डेंटिस्ट। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होना था वो क्या होना था, ही वेंट टू द डेंटिस्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम इसका बनाते हैं तो क्या बनेगा, ही वेंट टू द डेंटिस्ट। अब वेंट अकेली सेकेंड फॉर्म आई है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर डिड यूज किया था। और यहाँ हमने फिर उसके बाद गो यूज किया है, वेंट यूज नहीं किया है, क्योंकि डिड के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड आकर पहले ही इसने पास्ट टेंस इसको बना दिया है। सो वी यूज गो। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर आवर सब्जेक्ट। आवर सब्जेक्ट इज ही एंड बिफोर इट वी पुट डिड। तो डिड ही गो टू द डेंटिस्ट, डिड ही गो टू द डेंटिस्ट। तो यहाँ पर ये आपका बन गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स कोई काम पास्ट में जारी था, कोई बीते हुए टाइम में हम बात कर रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू था, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज की हैं वॉज और वर। और प्रेजेंट टेंस में इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की थी इज, एम, आर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहाँ यूज करते हैं हम इसको, फॉर एक्शंस विच वर इन फ्लो इन द पास्ट। जो काम पास्ट में जारी थे, कॉन्टिन्यू थे, वहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे दे वर रीडिंग अ नोटिस, ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ देखो आप, हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया वर एंड सेकंड में हमने यूज किया वॉज। सो विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज वर एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज वॉज। और यहाँ पर वर के साथ V4 यूज किया है, यहाँ पर वॉज के साथ V4 यूज किया है। दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा व्हेन शी केम टू मी आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। इस सेंटेंस में हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस। जब वो मेरे पास आई तो आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है इसमें हमने यूज किया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इसका कहाँ यूज करते हैं, फॉर टू एक्शंस विच वर इन द फ्लो इन पास्ट। भाई पास्ट में दो काम एक ही साथ हो रहे थे, तो दोनों ही कामों के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यू कैन सी द एग्जाम्पल, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग। अब देखो यहाँ पर दो काम पास्ट में हो रहे थे और वो एक साथ हो रहे थे। उसी टाइम पर जो है मदर सिंगिंग कर रही थी और आई वॉज स्लीपिंग। अब दोनों काम पास्ट के हैं और पास्ट में एक ही टाइम पर ये कंटिन्यू थे, सेम टाइम पर। सेकेंड एग्जाम्पल, वाइल राम वॉज रीडिंग अ पोएम हिज ब्रदर वॉज प्लेइंग। सेम टाइम पर दोनों काम कंटिन्यू थे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट में हमने यूज किया है वॉज रीडिंग एंड सेकेंड पार्ट में हमने यूज किया है वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाते हैं। यू नो स्टूडेंट्स, देर आर हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन, ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखें तो क्या हो सकता है, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। सो हेल्पिंग वर्ब्स इज गिवन इन दिस सेंटेंस, सो वी यूज नोट, ओनली नोट फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पर गिवन होती हैं वहाँ नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट यूज कर लेते हैं अकेला। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, दे वर नॉट प्लेइंग। अब इसमें यहाँ our subject is singular so we use was, and in second our subject is plural so we use were. In interrogative sentence we use helping verb before the subject. Was he doing his homework? अब इंटरोगेटिव बनाने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होती हैं वहाँ पर हम यूज कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होती हैं वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू अवर टेंस, कि पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज कर लेंगे, और अगर हमारा प्रेजेंट है तो हम यूज कर लेंगे डू या डज में से, और अगर हमारा फ्यूचर है टेंस तो हम यूज करेंगे शैल या विल। नेक्स्ट है वर दे प्लेइंग। अब यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब वर को सब्जेक्ट से पहले यूज किया और उसके बाद वही फॉर्मेशन जो आपकी V4 आ जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, जो काम कंप्लीट हो चुका था। कब कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। एक तो हमारा होता है कि काम जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो काम हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका था वेयर वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम कंप्लीट हो चुका था, हम बोलते हैं ना कि वो जा चुका था, वह लिख चुका था, वे खेल चुके थे, इस तरह के जब हम जो फॉर्मेशन यूज करते हैं दैट इज आवर पास्ट परफेक्ट टेंस। सो फॉर्मेशन इज
subject plus had plus V third plus object. You know students, after has, have and had we use V3. हमेशा पास्ट में जो हमारा टेंस होता है हैड, उसके बाद हमने वर्ब यूज की है वी थर्ड, और इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें हम यूज करते हैं हैज़ हैव, तो वहाँ पर भी हम वी थ्री यूज करते हैं। हैज़ हैव और हैड के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई काम हो चुका था, पास्ट में ही कोई काम हो चुका था, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर द एक्शंस विच कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके थे। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, शी हैड रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुकी थी। अगर हमने इस तरह से बोला वह लेटर लिख चुकी थी तो ये पास्ट परफेक्ट है, और अगर ये बोलते हैं कि वह लेटर लिख चुकी है तो मीन्स है बोल दिया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती शी हैज़ रिटन अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, ये हेयर नहीं है हर है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। अब इसमें देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं। शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, वह अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी। व्हेन ही केम, जब वो आया। अब दो पार्ट गिवन है इस सेंटेंस में, एक तो है जो सेकंड पार्ट हमारा ये है व्हेन ही केम, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब दो काम जब पास्ट में दे रखे हों तो उसके लिए जो काम, दो कामों में से जो पहले हुआ है उसके लिए फर्स्ट जो एक्शन कंप्लीट हो गया है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब देख सकते हो कि जब वो आया तो वो ऑफिस छोड़ चुकी थी। अब पहला काम कौन सा हुआ था, ऑफिस छोड़ने का, और उसके बाद वो आया है। थर्ड सेंटेंस इज द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। अब इसमें भी दो एक्शन दिए हुए हैं और दोनों ही पास्ट के एक्शन हैं, बट जो पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्रॉप्स पहले डिस्ट्रॉयड हुई है, बारिश बाद में हुई है। बारिश के आने से पहले ही जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। नेक्स्ट, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो क्योंकि हमें पता है हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें गिवन होता ही है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम सिंपली नोट यूज कर लेंगे इनको नेगेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क व्हेन द टीचर केम। अब इसमें भी दो ही काम हुए थे जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था जब टीचर क्लास में आए, नहीं कर चुके थे। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, एंड इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड विद बोथ सब्जेक्ट, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यहाँ पर हैड ही यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क व्हेन द टीचर केम, सेम है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारा द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है और उससे पहले हमने पुट किया है हैड को, इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मीन्स जो काम पास्ट में था और वो परफेक्ट भी हो चुका था बट कॉन्टिन्यू भी था, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं उसको। भाई कैसे, जैसे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा और फिर वो कंप्लीट भी हो गया। अब वो कंटिन्यू नहीं है, अगर वो अभी भी कंटिन्यू रहता तो वो प्रेजेंट बन जाता, बट वो पास्ट में ही हमारा फिनिश भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फॉर दैट एक्शन वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन इसके सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें हमेशा ही V4 की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस हमें बनाना पड़ेगा तो उसमें V4 आएगी ही आएगी। और मैंने पहले अभी बताया था आपको कि हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कि भाई इसके कॉन्टिन्यूस के लिए तो हमें V4 की ज़रूरत है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING की, बट हैज़, हैव, हैड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, बीन, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है। तो ये कहाँ पर यूज होता है, फॉर द एक्शंस विच बिगिन इन द पास्ट, उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में शुरू हुए थे, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू भी रहे, एंड देन कंप्लीटेड इन द पास्ट ओनली, और वो पास्ट में ही कंप्लीट भी हो चुके हैं। उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ टाइम तक वो जारी रहा और उसके बाद वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो जारी नहीं है, वो कंटिन्यू नहीं है, वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से डांस कर चुकी थी, यानी कि अब वो नहीं कर रही, पिछले 2 घंटे, अब उसने देखो 2 घंटे पहले उसने डांस करना स्टार्ट किया और वो 2 hours तक वो डांस उसका कंटिन्यू भी रहा, बट अब वो उस काम को कंप्लीट कर चुकी है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हैड, बीन और V4 यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ता रहा था, पढ़ चुका था। इस तरह का जो फॉर्मेशन है भाई, उसने पास्ट में शुरू किया कोई काम, कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू भी रहा, पढ़ता रहा, और अब वो नहीं पढ़ रहा है। They had been playing football in that field before it started rain, अब बारिश शुरू हुई थी, क्या शुरू हुई थी, बारिश, बारिश शुरू स्टार्टेड, जो कि पास्ट का ही आप कह सकते हो, इसमें पास्ट टेंस यूज किया हुआ है, सिंपल पास्ट। और उससे पहले क्या कहा गया है कि दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो वहाँ पर उस फील्ड में खेलते रहे थे। अब उन्होंने पास्ट में खेलना शुरू किया था और कुछ टाइम तक वो खेले, और कब तक वो खेले, जब तक कि बारिश नहीं शुरू हो गई थी। तो ये काम आप देख सकते हो, इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि पास्ट में ही ये कंप्लीट हो चुका था, बारिश पास्ट में हुई, दिखा रखी है पास्ट में हुई, और उससे पहले वो खेलना बंद कर चुके थे। नेक्स्ट, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना पड़ जाए या इंटेरोगेटिव बनाना पड़ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि हैड बीन इसमें गिवन होता ही है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं नोट को हैड और बीन के बीच में। सी हैड नॉट बीन क्राइंग, यू हैड नॉट बीन वर्किंग, हमने सिंपल नोट यूज़ किया है नेगेटिव बनाने के लिए। इसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है उसी को हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। हैड सी बीन क्राइंग, हैड यू बीन वर्किंग। सो दिस इज़ द पास्ट टेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स you understand it, and this is part 2. In part 3 we will discuss about future tense.